हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक विशाल आकृतियों की जिसे नाज़का लाइंस के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पेरू के रेगिस्तान में बने ये विशाल लाइंस अपने आप में एक रहस्य बने हुए हैं। कला और इंजीनियरिंग के इस अविश्वसनीय कार्य ने सदियों से पुरातत्वों और इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास, उद्देश्य और महत्व के बारे में। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री में, जहां मैं हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आखिर ये नाज़का लाइंस है क्या? नाज़का लाइंस 800 से अधिक प्राचीन जियोग्लिफ्स का एक संग्रह है जिसे 200 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। जियोग्लिफ का मतलब होता है एक ऐसी कलाकृतियाँ जो आमतौर पर 4 मीटर से अधिक लंबी हो और उसे जमीन पर मौजूद तत्वों द्वारा बनाया गया हो, जैसे पत्थर, पत्थर के टुकड़े या फिर बजरी। नाज़का की ये रेखाएं और आकृतियां ऑक्साइड लिपिड कंकड़ को हटाकर बनाई गई है। ये डिजाइन्स इतनी बड़ी है कि इन्हें आप जमीन की सतह से नहीं देख पाएंगे। इन्हें देखने के लिए आपको जमीन से करीब करीब 50 फीट की ऊंचाई पर जाना होगा। आज के ज़माने में आमतौर पर इसे देखने के लिए हॉट एयर बलून्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बात का ताज्जुब होता है कि प्राचीन समय में हवा में उड़ने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। ये रेखाएं और आकृतियाँ एनिमल्स, प्लांट्स और जियोमेट्रिक शेप्स को रिप्रेजेंट करती है। कुछ सबसे प्रसिद्ध आकृतियों में हमिंग बर्ड, मकड़ी और बंदर के साथ साथ 100 फीट से अधिक पंखों वाले विशाल कॉन्डोर शामिल है। सबसे बड़े डिजाइन्स लगभग 1200 फीट तक लंबे हैं। तो इन विशाल आकृतियों का उद्देश्य क्या था? नाज़का लाइंस के बारे में सबसे दिलचस्प और विवादित सिद्धांतों में से एक ये है कि उन्हें धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये रेखाएं नाज़का लोगों के धार्मिक समारोहों या अनुशासनों का हिस्सा थी, संभवतः उनके देवताओं की पूजा से संबंधित। एक अन्य सिद्धांत ये भी कहता है कि इन लाइंस का उपयोग खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया गया होगा। ऐसे कई सिद्धांत और परिकल्पनाओं के बावजूद भी नाज़का अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक साइंटिस्ट को नहीं मिला, जैसे कैसे इन लाइंस को इतनी सटीकता के साथ बनाया गया होगा, नाज़का के लोगों ने इसे बनाने के लिए किन उपकरणों का इस्तेमाल किया होगा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य क्या था। हाल के वर्षों में नाज़का लाइंस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जहां दुनिया भर के लोग इस अविश्वसनीय डिजाइन्स को देखने आते हैं। नाज़का लाइंस के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्हें केवल उनके बड़े स्वरूप के कारण खोजा गया था। नाज़का के लोगों के लिए जमीन की सतह से इन रेखाओं को पूरी तरह से देखना नामुमकिन था, जिससे ये सवाल उठता है कि वे इतनी सटीकता के साथ इतने बड़े और जटिल डिजाइन्स को कैसे बना पाए। नाज़का लाइंस पर पिछले कई वर्षों से विवादित अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ शोधकर्ताओं की माने तो इन रचनाओं को किसी एलियन सभ्यताओं ने बनाया होगा, जिसका उपयोग वे धरती के लोगों के साथ संपर्क करने हेतु करते होंगे। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। नाज़का लाइंस को पहली बार 1920 के दशक के अंत में पेरू के पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया था, लेकिन 1940 तक इसके तरफ व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। 1994 में इन लाइंस को उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया। हाल ही के वर्षों में सैटेलाइट इमेजिंग और
ड्रोन फोटोग्राफी जैसे नई तकनीकों ने शोधकर्ताओं को नाज़का लेंस को और भी अच्छे से समझने में मदद की है। ये विश्व धरोहर दुनिया भर के लोगों के लिए अभी भी आकर्षण का विषय बनी हुई है, जो हमारे सामने आने वाले सभी सभ्यताओं की सरलता और रचनात्मकता के लिए एक वसीयतनामा बनी हुई है। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।